श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आज मैं आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो ये उक्ति है, इसको समझने में कई बार व्यक्ति त्रुटि करता है। क्या त्रुटि करता है कि यहाँ कर्महीन का अर्थ दुर्भाग्य वाला व्यक्ति, कर्महीन का सीधा सीधा अर्थ कि दुर्भाग्य वाला व्यक्ति। किंतु यहाँ इस उक्ति का अर्थ यह है कि हीन कर्म है, यानी कि कर्म जितना होना चाहिए उतना कर्म न होके उससे कम मात्रा में है, उसको हीन कर्म का है। खैर, जो मैं समझता हूं, जितना मेरे अनुभव में आता है मैं वैसा बताता हूं। मैं डॉक्टर स्वामी केशव दास, डिस्टेंस हीलर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7976817954। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य किसी समस्या से रिलेटेड मेरे से बात करना चाहें, संपर्क करना चाहें, तो प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक मैं इस नंबर पर उपलब्ध हूं। तो मित्रों, एक व्यक्ति पिछले बहुत समय से दरिद्रता का दुख झेल रहा है, यानी धनहीनता का दुख झेल रहा है। आप सभी जानते हैं आर्थिक युग है और अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तर्थो न कस्यचित्। तो धन का सभी कोई दास होता है। खैर, तो यहाँ हम जो इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि एक व्यक्ति के वर्तमान समय में क्या अवस्था है, क्या दशा है, और अगर उसकी उस दशा को सुधारने के लिए हम कोई आध्यात्मिक युक्ति प्रयोग करते हैं तो उसका क्या प्रभाव है और ब्रह्मांड उसका क्या जवाब दे रहा है। आइए, यहां मैंने उस व्यक्ति का नाम लिखा है, उसके पिता का नाम लिखा है, उसके पिता का नाम लिखा है और उसके लिए लिखा है कि दरिद्रता निवारण व धन प्राप्ति का मनोरथ सिद्ध होगा। हमने पॉजिटिवली लिया है ये चीज कि उस व्यक्ति को का मनोरथ जो है धन प्राप्ति का और दरिद्रता निवारण का, ये मनोरथ उसका सिद्ध होगा। हमने फाइनल मान लिया होगा। अब इसको ब्रह्मांड से जब हम पूछते हैं तो ब्रह्मांड से हमें क्या उत्तर मिलता है, उसके लिए हम इनको इस चार्ट के साथ संयुक्त करेंगे। चार्ट के साथ संयुक्त करेंगे और अभिशंसा के लिए हम देवता को या किसी देवात्मा को या किसी प्रेतात्मा को या फिर व्यक्ति की स्वयं की आत्मा को, इन तीनों से ही हम साक्षीभूत मान करके और उनसे इसका उत्तर लेते हैं। फिलहाल मैं एक व्यक्ति की आत्मा, जो सामान्य जीवित व्यक्ति है, उस जीवित व्यक्ति की आत्मा को हाजिर नाजिर रख करके और ये से प्रश्न करूंगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये मेरा कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर, जो इस प्रकार की ऊर्जा मुझे बता रहा है, सामान्य ऊर्जा है, इस स्थान में इस वातावरण में भी सामान्य ऊर्जा है। ठीक है, अब इसको हमने एक जीवात्मा से इसको जोड़ना है। तो अगर हम इसको इस एक जीवात्मा से जोड़ देते हैं, उसके लिए विधान है, तरीका है। अब उस व्यक्ति की ऊर्जा, उस व्यक्ति का जो अंतश्चेतन है, उसकी जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा साक्षीभूत होकर इस ब्रह्मांड से जुड़ करके हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देगी और युक्ति का जवाब देगी। जैसे ही हमने इस चार्ट को उस जीवात्मा से जोड़ दिया है,
तो देखिए आप यहाँ क्या स्थिति है। ये जिस व्यक्ति की जीवात्मा है वो व्यक्ति जीवित है और ये उसकी ऊर्जा है, यानी पॉजिटिव ऊर्जा है। ठीक है, आप देखेंगे अगर उस व्यक्ति से वापस डिटेच कर दिया जाता है इस चार्ट को, तो यहां पर कोई भी प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं है। किंतु जैसे ही उस व्यक्ति की आत्मा को इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ करके, इस चार्ट के साथ जब हम जोड़ देते हैं, तो देखिए यहां परिणाम हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी कि चार्ट साक्षीभूत हो गया। अब ये हमें उस व्यक्ति के बारे में बताएगा। हमने जो ये लिखा है पत्र यहाँ पर, उस पत्र को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने इस कागज को इसके साथ जोड़ा, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो देखिए क्या उत्तर मिलता है, इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया। इसकी ऊर्जा में ये परिवर्तन आ गया था, यानी बिना कागज के तो ऊर्जा है इस प्रकार की, और जैसे ही हमने इस कागज को इस चार्ट के साथ में जोड़ दिया तो हमें उत्तर मिल रहा है इस प्रकार का। अब हम क्या करेंगे, हमने एक्सरसाइज करके, थोड़ा युक्ति लगा करके और इसका हल ढूंढा कि इस कार्य के लिए इस व्यक्ति की दरिद्रता का निवारण हो और इसको धन प्राप्ति हो, इसके लिए हमने युक्ति लगाई कि भाई हम चंडी पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती की जो पाठ है वो उसका जप करेंगे, खाली एक पाठ नहीं करेंगे, जप करेंगे। तो जप के अंदर मेरा आशय है 9 पाठ होने चाहिए। तो खैर ये भी एक भ्रम है। आप तो ये समझिए चंडी पाठ का हमने अगर इसके साथ संकल्प किया तो क्या होगा, तो इस पत्र को भी हम इसके साथ में यहां रख देते हैं। तो देखिए अभी आप समझने की चेष्टा करेंगे इस व्यक्ति के भाग्य में इस समय दरिद्रता और उसका मनोरथ सिद्ध होगा क्या, तो उसके लिए हमें सिग्नल मिल रहा है ये इस डिग्री के ऊपर हमें ये उत्तर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम चंडी पाठ का इसके साथ में ये संकल्प जोड़ देते हैं, इसमें लिखा है चंडी पाठ जब करने पर, उसके साथ ये संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैंने चंडी पाठ का लिखा तो यहां क्या उत्तर मिलता है, तो ये परिस्थिति थोड़ा परिवर्तित हुई, यानी कि लगभग 70% की ये उपलब्धि हो रही है अगर चंडी पाठ किया जाए तो चंडी पाठ का जप किया जाए तो। अब हम इसके साथ में भगवान भैरव देव के मंत्र के जप का और संकल्प करें, अगर मान लो अभी हमने किया नहीं, अगर करते हैं तो क्या इस व्यक्ति की दरिद्रता का निवारण होकर के धन प्राप्ति होगी। तो उसके लिए हम इसको इस पेपर को भी, इस अपने संकल्प को भी हम इसके साथ जोड़ देते हैं। ये मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, तो देखिए ये चार्ट पर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या इसका लक्षण मिलता है। ये देख रहे हैं आप, ये इस पूरी तरह से मेरे दाहिने कंधे की ओर, दाहिनी ओर, दाहिनी भुजा की ओर ये अपना आ चुका। अर्थात अगर ये दोनों काम किए जाए, यानी भगवान भैरव देव के मंत्र का जाप किया जाए और चंडी पाठ किया जाए, तो इस व्यक्ति के दरिद्रता दूर होकर इसको धन प्राप्ति होगी। ठीक है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो उक्ति है वो यहाँ इस प्रकार से प्रैक्टिकली मैंने आपको करके बताया। यहां हम इसको रिवर्स करके आपको फिर से एक बार बता देते हैं, ताकि आपके मन में ये दृढ़ श्रद्धा हो कि जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है उसमें कितना यथार्थ है। अब देखिए इस समय यहां पर हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो ये मिल रहा है, यानी कि अवश्य प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो इस आदमी को। अगर हम इसके अंदर से एक चंडी पाठ के इस
इस पेपर को हटा देते हैं, चंडी पाठ का जो संकल्प हम करना चाहते हैं उसको हमने हटा दिया, तो क्या होगा? तो देखिए इस व्यक्ति को ये लगभग वही 75% की इसको उपलब्धि होगी, 75% इसकी दरिद्रता दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही हम इस भैरव मंत्र के साथ में अगर चंडी पाठ को जोड़ देते हैं, तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो देखिए आप क्या परिणाम है। ये इस प्रकार परिणाम हो, यानी पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये संदेश दिया कि कोई भी कार्य, कोई भी जो दिव्यवाद है, दिव्य आकांक्षा है, दिव्यता का अर्थ मैं इसलिए ले रहा हूं कि आदमी की कलुषित भावनाएं भी होती हैं, कई प्रकार की कलुषित भावनाएं भी होती है। तो मेरा कलुषित भावना के ऊपर कभी कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए मैं तो जो ऐसा संकल्प, ऐसी इच्छा जो कि दिव्य कह सकते हैं या उपयुक्त कह सकते हैं, उचित कह सकते हैं, मैंने उसी के लिए इस प्रकार का ये साधन, इसको इसकी सिद्धि के लिए हमने साधन ढूंढा, देखा। तो आपका कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की, पारिवारिक क्लेश हो गया, विवाह का नहीं होना हो गया, संतान का नहीं होना हो गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का हो गया, या अन्य कोई व्यवसाय को लेकर के कोई स्थिति हो गई, उनके अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आध्यात्मिक ऊर्जाएं काम करती हैं। जैसे इस व्यक्ति के लिए हमने दो को ट्रेस किया, बहुत सी हैं, भगवान गणेश जी की भी हैं, तो माता दुर्गा का भी है, तो भगवान शिव के भी हैं, भगवान हनुमान जी महाराज के भी हैं। तो हमारे यहाँ तो 33 कोटि, जो 33 प्रकार के कहते हैं, या 33 करोड़ मान लो, जैसा भी है, कहीं कुबेर जी हो गए, महालक्ष्मी हो गई, महासरस्वती हो गई। तो कहने का अर्थ कि किससे ये कार्य सिद्ध होगा, ये कार्य किससे सिद्ध होगा, क्या कर्म करने से सिद्ध हो जाएगा, वो हम इस कॉस्मिक एनर्जी डिटेक्टर के माध्यम से और इस चार्ट के माध्यम से और किसी भी जीवात्मा, परमात्मा, दैवात्मा के माध्यम से इनके उत्तर को, इनके निराकरण को हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस तरह की आपकी भी कोई समस्या है या कोई कामना है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको उचित सलाह देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, बेल आइकन को आप एक्टिवेट कीजिए, ताकि मेरे छोटे छोटे वीडियो जब भी मैं कभी डालता हूँ अनुभव के आधार पर वो आपको मिल सके, आपको उससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं वीडियो डालता हूँ। अगर इसमें किसी प्रकार की शंका है तो आप मेरे से अवश्य संपर्क करें। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।